डाइटरी प्रोटीन डाइजेशन। हमारी बॉडी में जितनी भी नाइट्रोजन होती है मोस्टली वो हम प्रोटीन की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। अब डायरेक्टली जो प्रोटीन होती है वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसको पहले अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद वो जाके अमाइनो एसिड की फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी में एब्जॉर्ब हो जाती है, और इस तरह फिर हम अमाइनो एसिड अपटेक करके उनसे फिर एनर्जी ले सकते हैं। तो बेसिकली डाइटरी जो प्रोटीन डाइजेशन होती है वो कहाँ कहाँ होती है, वो प्रोटीलिटिक एंजाइम्स के हेल्प से होती है। तो वो 3 ऑर्गन्स होते हैं ना वो बना रहे होते हैं, स्टमक, पेंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले हम स्टमक की डिस्कस करेंगे, देन फिर पेंक्रियाज एंड देन फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। चेक करें स्टमक में। स्टमक गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है जिसके 2 कंटेंट्स होते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक पेप्सिन्स होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि उसकी जो स्टमक की HCl है ना वो टू डाइल्यूट है, तो वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता। उसका बेसिकली काम क्या होता है कि वो बैक्टीरियाज जितने भी होते हैं उनको किल करवा देता है और साथ में प्रोटीन को डीनेचर करवा देगा। तो जब वो डीनेचर हो जाएगी तो फिर सब्सिक्वेंटली जो भी कोई प्रोटीलेजेस होते हैं, प्रोटीएजेस होते हैं, उनसे फिर हाइड्रोलाइसिस होगी। अब जो पेप्सिन होता है वो डायरेक्टली पेप्सिन की फॉर्म में रिलीज़ नहीं होता, वो इनएक्टिव फॉर्म में यानी पेप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज़ होता है। वो कौन सेल रिलीज़ कराते हैं? चीफ सेल्स ना। अब HCl को जो होते हैं पैराइटल सेल रिलीज़ करवाते हैं स्टमक की, और ये चीफ सेल्स कराते हैं। अब पेप्सिनोजन के साथ एक एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड होता है। जब हमारे पास HCl सिक्रीट होता है, HCl जब सिक्रीट होगा तो वो पेप्सिनोजन को वो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड को रिलीज़ करवा के उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करवाएगा, जिससे डाइटरी प्रोटीन कन्वर्ट हो जाती है पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स में। अब ये वाला तो स्टमक में हो गया। देन अब वो आ जाएगी सारी की सारी जितनी भी पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड वो इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। इंटेस्टाइन में जब इंटर होंगे तो वो पॉलीपेप्टाइड की फर्दर ब्रेकडाउन और एब्जॉर्प्शन जो भी होना है ना, सब कुछ यहाँ होना है। अब वहाँ से जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज कुछ प्रोटीलिटिक एंजाइम रिलीज़ करवाएगा, वो अगेन इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। वो कौन कौन से होते हैं? वो ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोएलास्टेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज A एंड B। अब इन पे जब ये रिलीज़ करवाएंगे तो एंटेरोपेप्टाइडेजेस कुछ एंजाइम होते हैं जो कि इनको क्लीव करवा के इनकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं ट्रिप्सिन को। ट्रिप्सिन फिर फर्दर जो जितने भी इनएक्टिव फॉर्म में उनको एक्टिव फॉर्म में करवाएगा। काइमोट्रिप्सिन में इलास्टेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज A एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज B। अब ये जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड्स, अब यहाँ जितने भी पॉलीपेप्टाइड्स हैं उन पर ये जब एंजाइम एक्ट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे ओलिगोपेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड में। अब ये ओलिगोपेप्टाइड्स अमाइनो एसिड किस तरह कन्वर्जन होती है? देखें, ये हमारे पास पूरी अगर पॉलीपेप्टाइड की चेन है ना, तो आर्जिनिन, लाइसिन की जिस तरह के ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके साथ कार्बोनाइल ग्रुप है और अमाइनो ये जो देखें ना ग्रुप है, तो यहाँ आगे ट्रिप्सिन एक्ट कर रहा है इनको ना, या क्लीव कर रहा है। इसी तरह काइमोट्रिप्सिन, यहाँ ट्रिप्टोफैन, ये वाला जितने भी अमाइनो एसिड यहाँ रेजिड्यूज होते हैं वहाँ कार्बोनाइल ग्रुप के मतलब स्पेसिफिक अमाइनो ग्रुप ना या अमाइनो एसिड्स पे एक्ट कर रहा होता है। उनकी जो पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे होते हैं वहाँ ये स्पेसिफिक अपने अपने अमाइनो एसिड पे एक्ट करके उनको ब्रेक डाउन करवा के ओलिगोपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करवा देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? ओलिगोपेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड बन जाते हैं। अब जब ओलिगोपेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड बन जाएंगे फिर हमारे पास क्या होता है कि इंटेस्टाइन के अपने कुछ एंजाइम्स होते हैं, अमाइनोपेप्टाइडेज, डाई एंड ट्राई पेप्टाइडेजेस, जो कि अमाइनो एसिड की फर्दर कन्वर्जन करवा देते हैं। अब इन एंजाइम में अगर देखें ना कि अगर पेंक्रियाज की कोई इनसफिशिएंसी हो जाए, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाए, या पेंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो जाए, पेंक्रियाटाइटिस वगैरह हो जाए, या सर्जिकल रिमूवल हो जाए, तो एंजाइम रिलीज नहीं होंगे, तो पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में ये कम्युलेशन हो जाएगी सारी की सारी। अब इस तरह जब पॉलीपेप्टाइड तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते, जिसके रिजल्ट में क्या होगा? डाइटरी मतलब अनडाइजेस्टेड प्रोटीन हमारे पास फीसिस में आ रही होगी, और लिपिड्स भी इसी तरह एब्जॉर्ब नहीं होते, तो स्टीटोरिया हो रहा होता है। देन यहाँ आगे क्या है कि नेक्स्ट जो स्टेप्स है उसमें क्या होता है कि अमाइनो एसिड जो स्मॉल पेप्टाइड की इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है, तो वो मैंने यहाँ थोड़ा एक स्केच सा बनाया, वो देख लें। ये ल्यूमिनल, ये इंटेरोसाइट्स है ना जो इंटेस्टाइन के सेल्स हैं, ये ल्यूमिनल साइड है, ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है। ल्यूमिनल साइड में सोडियम डिपेंडेंट अमाइनो एसिड की एक स्किन रिएक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो एब्जॉर्ब होता है, यानी सोडियम डिपेंडेंट एक अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। लेकिन जो वो होते हैं डाई और ट्राई पेप्टाइड्स होते हैं, उनके लिए एक प्रोटॉन लिंक पेप्टाइड ट्रांसपोर्ट 1 होता है जिसको पेप्टी 1 होती है, उसके थ्रू वो एब्जॉर्ब होते हैं इंटेरोसाइट में, वो फिर फर्दर कन्वर्ट होते हैं अमाइनो एसिड में, और फिर सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट हो जाती है उनकी बेसोलेटरल मेम्ब्रेन से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और वहाँ से फिर पोर्टल सिस्टम में जाके फ्री अमाइनो एसिड या लिवर में जाएंगे या जनरल सर्कुलेशन में। अब जब अमाइनो एसिड वहाँ होंगे फिर फर्दर वो अमोनिया में कन्वर्ट होकर जो भी यूरिया साइकिल वट जो भी होना है ना आगे, फिर फर्दर वो कंटिन्यू हो जाएगा। इसी तरह जो एब्जॉर्प्शन होती है कुछ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी हो रही है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है कि एक कैरियर सिस्टम होता है जो कि ये 4 अमाइनो एसिड को
एट अ टाइम जो है एब्जॉर्ब करता है। कौन कौन से होते हैं? सिस्टीन, ऑर्निथीन, आर्जिनिन, लाइसिन, जिनको निमोनिक किया है कोल। अगर इनकी कोई ये जो सिस्टम है जो कि इनको एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका डिफेक्ट हो जाए तो उससे क्या होता है कि ये सिस्टीन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, तो ये सारे के सारे ट्यूब्यूल्स में आगे कमलेट हो रहा है, यूरिन में जा रहा होता है, और अगर वो रास्ते में ट्यूब्यूल्स में स्टक आउट हो जाए तो वहाँ क्या हो जाएगा? सिस्टीन स्टोन्स बना देगा। अब सिस्टीन स्टोन्स बनने के रिजल्ट में क्या होता है कि आपने अगर इसको ट्रीट करना है तो बहुत ज़्यादा ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी दें जिससे वो रिमूव हो जाए। तो ये हमारा सारा स्टेप पूरा कॉन्सेप्ट था डाइटरी प्रोटीन डाइजेशन का और एब्जॉर्प्शन का। होप सो आपको सारा आप समझ गए होंगे सारा।